विशाल आकाश के नीचे रामू, एक विनम्र किसान, अपने बूढ़े बैल को खेत से गुजरता है। हर कदम उसकी संघर्ष का प्रमाण है। मजदूरी का बोझ रामू की भौहों पर गहरी लकीरें खींचता है, जो उसके दिल पर बोझिल चिंताएं प्रकट करती हैं। दूरी पर शांत पहाड़ियां और हरे भरे खेत रामू के परिश्रम का उपहास करते हैं। उनकी सुंदरता उसकी कड़ी गरीबी के विपरीत है। प्रत्येक जुताई मिट्टी से फुसफुसाई गई एक प्रार्थना है, जो लगातार कठिनाइयों से राहत के लिए एक हताश गुहार है। सूरज की गर्मी पड़ती है, जो रामू के सामने आने वाली अडिग चुनौतियों को दर्शाती है, क्योंकि वह अटूट संकल्प के साथ काम करना जारी रखता है। ग्रामीण इलाकों के शांत मुखौटे के बावजूद रामू की वास्तविकता कमी के खिलाफ एक निरंतर लड़ाई है, जो उसके चेहरे की हर रेखा में अंकित है। ठाकुर सिंह की हवेली विलासिता के प्रतीक के रूप में खड़ी है, जो उनकी संपत्ति का प्रतीक है। ठाकुर सिंह सोने से सजे, लालच और तिरस्कार का प्रतीक है। ग्रामीणों ने विनती की, उनकी दुर्दशा को क्रूर जमींदार ने अनदेखा कर दिया। वह अविचलित रहता है। ग्रामीणों की दलीलें उसके लालच में खो जाती हैं। हवेली मंडराती है, अमीर और निराश लोगों के बीच बढ़ते अंतर का प्रतीक। ठाकुर सिंह की अटल दृष्टि में गांव वालों के लिए उम्मीद धूमिल हो जाती है। अत्यधिक धूप के नीचे रामू के खेत मुरझाए और दरारदार पड़े हैं, जो सूखे की क्रूर पकड़ को दर्शाते हैं। रामू अपनी विनम्र झोपड़ी के बाहर बैठा है। उसका चेहरा निराशा का कैनवास है, जो चिंता से भरा हुआ है। उसे बेबसी का भार महसूस होता है, क्योंकि उसका परिवार झोपड़ी के अंदर खाली पेट से जूझ रहा है। उसकी निगाहें बंजर भूमि पर घूमती हैं। हर दरार वाला ढेला उसकी असफल कोशिशों का प्रमाण है। छोटी सी झोपड़ी प्रकृति के प्रकोप से अपने परिवार को बचाने में उसकी अक्षमता की एक स्पष्ट याद दिलाती है। पृथ्वी एक मौन विलाप फुसफुसाती है, जो रामू के दिल को खा जाने वाली निराशा की गूंज है। ठाकुर सिंह रामू की झोपड़ी पर पहुंचे। उनका चेहरा गुस्से का मुखौटा था। ठाकुर सिंह धमकी देता है, मुझे मेरे पैसे दो या मैं तुम्हारी जमीन ले लूंगा। रामू विनती करता है, कृपया मुझे और समय दें। अगले साल मैं और मेहनत करूंगा और आपको वापस चुका दूंगा। रामू ठाकुर सिंह से और समय मांगता है। एक गुहार जो हवा में लटकी हुई है। प्राचीन बरगद के पेड़ के विशाल छत्र के नीचे रामू रोता है। उसका दुहक एक स्पष्ट उपस्थिति है। उसका आसन पूरी हार को दर्शाता है, जो उसके दुख के भूल भुलैया में खो गया है। एक बुद्धिमान व्यक्ति आता है। उसकी उपस्थिति रामू के अंधकार के बीच आशा की किरण है। बुद्धिमान व्यक्ति की आवाज सन्नाटे को चीरती है, मेरे बेटे, तुम इतने उदास क्यों हो? कैमरा रामू पर केंद्रित है। उसके आंसू अनकहे दर्द का सैलाब है। गर्म धूप के नीचे एक बुद्धिमान व्यक्ति रामू के साथ प्राचीन रहस्य साझा करता है। उसे पृथ्वी का पोषण करने की कला सिखाता है। रामू ध्यान से सुनता है। शिकी प्राकृतिक उर्वरकों के निर्माण और कीमती पानी के संरक्षण पर ज्ञान को आत्मसात करता है। नई प्रेरणा के साथ रामू अपना काम शुरू करता है। उसके हाथ अब उस ज्ञान से निर्देशित होते हैं जो उसने प्राप्त किया है। दिन ब दिन रामू अपना दिल जमीन में डालता है, लगन से हर सबक लागू करता है जो उसने सीखा है। जीवन जीवंत हरे रंग की सब्जियों के रूप में फूटता है, जो भूमि को आशा और प्रचुरता से रंगती हैं। रामू का खेत ज्ञान और कड़ी मेहनत की शक्ति का प्रमाण है। रामू ठाकुर सिंह की प्रभावशाली हवेली के पास जाता है। रामू ठाकुर सिंह के सामने खड़ा है, अपना कर्ज चुका रहा है। ठाकुर सिंह के चेहरे पर रामू के अप्रत्याशित पुनर्भुगतान पर आश्चर्य दर्ज होता है। ठाकुर सिंह अविश्वास से पूछते हैं, तुमने यह कैसे किया? रामू दृढ़ विश्वास से जवाब देता है, कड़ी मेहनत, ज्ञान और ईमानदारी। सर, ठाकुर सिंह रामू को घूरता है, उसके शब्दों के अर्थ पर विचार करता है। रामू, जो कभी एक संघर्षरत किसान था, सुनहरे खेतों के बीच अपनी बुद्धि का संचार करते हुए गर्व से खड़ा है। गांव रामू के मार्गदर्शन में फलता फूलता है। समृद्धि उन फसलों की तरह खिलती है जिनकी वे देखभाल करते हैं। नई कृषि तकनीकें भूमि को बदल देती हैं, जो प्रचुरता और नवीनीकरण की तस्वीर पेश करती हैं। ठाकुर सिंह दूर से देखता है। उसकी छाया लंबी होती जा रही है, क्योंकि उसकी शक्ति कम हो रही है। रामू की सफलता का प्रमाण जीवंत खेत हैं, जो ठाकुर सिंह के घटते प्रभाव के विपरीत हैं। समुदाय की भावना बढ़ती है, क्योंकि वे वादे
और स्वतंत्रता से भरपूर भविष्य को अपनाते हैं।